हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार होमगार्ड भर्ती 2025 का ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुका है। इस वीडियो में यही बात करेंगे आप लोग स्टेप बाय स्टेप किस तरह से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो पूरा वीडियो देखना है और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। और चैनल पर नए आए हो आप लोग तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है डेली इस तरह से अपडेट पाने के लिए। तो देखो, फॉर्म फिलअप की यदि बात करें, फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको इस पेज पे आना होगा। इस पेज पे कैसे आओगे, मैं सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आप क्लिक करोगे डायरेक्टली इस पेज पे आ जाओगे। इस पेज पे आने के बाद आपको देखो डेट वगैरह दिखाई देगा कि आप लोग का 27 मार्च 2025 से फॉर्म फिलअप का लिंक शुरू हो चुका है। और आखिरी डेट की बात करें 16 अप्रैल 2025 रहेगा। इससे पहले आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। देखो आपको यहाँ पे देखो दिया जाएगा, देखो यहाँ पे पीडीएफ जैसा दिख रहा होगा आप लोग को। तो यहाँ से आप लोग अपना नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। आप यदि एलिजिबल हो तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। मैं सिंपली फॉर्म फिलअप का वीडियो बता रहा हूँ। तो सिंपली यदि आप लोग 12 पास हो और यदि आप बात करें जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होंगे, ठीक है, जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होंगे तो आपको 200 रुपया लगने वाला है। या SC ST कैंडिडेट होंगे तो आपको 100 रुपया लगने वाला। और फीमेल कोई महिला होगी तो वो लोग को भी 100 रुपया लगने वाला। तो यदि आप लोग 12 पास हो सिंपली फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो एक बार फॉर्म फिलअप करने से पहले आप लोग टोटल वगैरह देख लेना, हाइट वगैरह आप लोग एलिजिबल हो कि नहीं, ठीक है। इसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो मैं सिंपली फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना नोटिफिकेशन और देख सकते हो। सिंपली आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए देखो पहले दिखेगा नया आवेदन भरने के लिए अप्लाई। तो यहाँ पे अप्लाई करना है आप लोग को। जब आप लोग का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। तो पहले अप्लाई वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे और मैं जितना भी फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ डेमो है, आप लोग को अपना रियल डाटा क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो जितना भी डिटेल फिल करोगे 10th के मार्कशीट के अनुसार आपको फिल करना है। तो आवेदक का नाम आपको यहाँ पे, आवेदक का नाम जो भी नाम होगा आप लोग यहाँ पे आप लोग का नाम लिख लेना है इस तरह से। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे पिता या कोई महिला होगी, ठीक है, पति का नाम भी दे सकती है। तो सिंपली तो ये कोई महिला होगी जिनका शादी हो चुका है तो पति का नाम भी दे सकती है। तो सिंपली आप लोग को यहाँ पे पिता का नाम दे देना है। यहाँ पे इस तरह से पिता का नाम दे देना है। इसके बाद सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको माता का नाम दे देना है। जो भी आप लोग का माता होगा आप लोग का अपना माँ का नाम दे देना है। इसके बाद देखो स्थायी पता आप लोग को भरना है, एकदम सही सही भरना है। और आवेदित जिला तो आप लोग जिस जिला से आते हो वही जिला आपको देना है। अदर स्टेट मतलब अदर जिला नहीं देना, कोई और डिस्ट्रिक्ट नहीं दे देना है। फिर आपको दिक्कत हो जाएगा फिर, क्योंकि होमगार्ड आप लोग का अपने ही जिला का आप लोग का भर्ती है, ठीक है। तो जो जिला होगा आप लोग इस तरह सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा प्रखंड। प्रखंड की बात करें तो आप लोग को ब्लॉक को कहा जाता है। तो आप लोग का ब्लॉक कहाँ पड़ता है, इस तरह से जो भी आप लोग का ब्लॉक पड़ता है आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस आप लोग को फिलअप कर लेना है। आप लोग का थाना यहाँ फिलअप कर लेना है। यहाँ पे आप लोग का ग्राम या नगर निकाय, तो आप सिंपली यहाँ पे ग्राम आप लोग का भर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पता वाला सेक्शन दिखेगा। तो पता वाले सेक्शन पे वो पूरा पता आप लोग का जो भी पता होगा, विलेज, इस तरह से लिख के जो भी आप लोग का मतलब गांव का नाम होगा लिख लेना है। फिर पोस्ट लिख लेना है। फिर इस तरह से आपको थाना लिख लेना है। फिर आप लोग का इस तरह से आप लोग का अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लेना है। फिर आपको इस तरह से आप लोग क्या लिख लेना है, पिन कोड लिख लेना है। पिन कोड लिखने के बाद आपको इस तरह से बिहार, इस तरह से पूरा एड्रेस आपको सही तरीके से फिलअप करना है ये जगह पे, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग को। इसके बाद देखो आवेदन अपने आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत स्थायी पता से एक ही आवेदन भर सकते हैं, ठीक है। एक से अधिक, देखो एक से अधिक जिला से आवेदन भरने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो ये ध्यान रखना, एक ही आवेदन आपको करना है अपने डिस्ट्रिक्ट से। तो आप लोग का 10th आप लोग देखो, और आप लोग का एज यदि बात करें 1 जनवरी 2025 तक आप लोग का 18 मतलब 19 वर्ष हो जाना चाहिए। देखो 19 से 40 वर्ष होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली कैलेंडर सेलेक्ट करोगे। आप लोग का जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा इस तरह से हम लिख लेते हैं डायरेक्टली। आप सिलेक्ट भी कर सकते हो कैलेंडर के माध्यम से, ठीक है। जिस माध्यम से आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ आप लोग का अपना सिलेक्ट, जैसे डेट ऑफ बर्थ यहाँ सिलेक्ट कर लोगे यहाँ पर देखने को मिलेगा आप लोग का उम्र कितना हुआ है। देखो 27 वर्ष 0 माह 0 दिन, ठीक है। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है, जेंडर बता देना, लिंग बता देना, आप लोग महिला पुरुष क्या हो इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको जाति वाले सेक्शन पे ध्यान रखना है, क्योंकि आपको आगे जाके अपलोड भी करना है। तो यदि आप लोग आते हो, समझ लो कि जनरल छोड़ के आप लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आते होंगे, पिछड़ा वर्ग BC2 या अति पिछड़ा वर्ग EBC, ठीक है। मतलब ओबीसी का दो कैटेगरी ये है, EBC और BC2। यदि आप लोग ये कैटेगरी मतलब जनरल छोड़ के आप कोई भी कैटेगरी से आते हो, जैसे कोई भी कैटेगरी से आते हो, तो आपको क्या होगा, देखो आवेदक को प्रमाण पत्र संकलन करना होगा। तो आपको सर्टिफिकेट देना होगा। तो आप लोग के पास होगा तभी आपको देना है, नहीं होगा तो सिंपली आपको जनरल से फिलअप करना है। ये ध्यान रखना आप लोग का। जो भी कैटेगरी होगा आप लोग इस तरह से देखो, ये आप लोग का अनुसूचित जाति SC को कहा जाता है, अनुसूचित जनजाति ST को कहा जाता है। तो आप लोग जो भी कैटेगरी से आते हो आप लोग को इस तरह से अपना सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो जैसे कि हम SC से आते हैं तो अनुसूचित जाति सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखो यहाँ कि आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी मतलब ऐसा कोई कैंडिडेट यदि आते होंगे है तो हाँ करना आप लोग को। और आगे हाँ करोगे तो और भी कुछ खुल सकता है, देखते हैं। कुछ तो खुल नहीं रहा तो आप लोग हाँ नाम में इस तरह से बता देना है। नहीं होंगे सिंपली नहीं कर देना है।
इसके बाद आप लोग का शैक्षणिक योग्यता आप लोग को फिलअप करना है। आप लोग 12th पास किए हो या मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है आप लोग का 12th पास, ठीक है, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए आप लोग। तो आप लोग 12th किए हो या ग्रेजुएशन किए हो, स्नातक किए हो या स्नातकोत्तर किए हो, जो भी किए हो, यदि आप लोग ग्रेजुएशन किए होंगे तो जरूर आप लोग को अपना ग्रेजुएशन भी ऐड करना है। यदि 12th किए हो सिंपल 12th सेलेक्ट करके आपको आगे बढ़ना है, लेकिन यदि ग्रेजुएशन किए हो तो ग्रेजुएशन सेलेक्ट करना है, जो किए होंगे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पे आप लोग को पूरा ईमेल आईडी फिलअप कर लेना है। देखो क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है, यदि है तो हाँ कर सकते हो और आगे इसका जानकारी कारण संख्या अंकित कर सकते हो, नहीं होगा तो सिंपली आपको नहीं कर देना है। इसके बाद देखो आप लोग को क्या देना है, पहचान चिन्ह देना, वो भी 2, ठीक है, मोल मार्क आपको दे देना है। तो इस तरह से ये मोल मार्क ऑन द चेस्ट हैंड जहां भी होगा आप लोग को 2 दे देना है इस तरह से, ठीक है। यदि एक ही है तो आप लोग दूसरा नो मार्क की भी एंट्री कर सकते हो, बट यदि होगा दोनों तो दोनों आपको दे देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, टोटल डाटा आपको ध्यान पूर्वक चेक कर लेना है। चेक करने के बाद सिंपली देखो यहाँ देखिए कंटिन्यू वाला टैब, आपको डाटा चेक करना है और सिंपली कंटिन्यू वाले टैब पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद जैसे आप लोग कंटिन्यू करोगे तो आप लोग दूसरा नंबर पेज पे आ जाओगे। देखो टोटल बहुत ही छोटा फॉर्म है, आप लोग का पहले बेसिक डिटेल फिल करना है, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स डिटेल फिलअप करना है। तो डॉक्यूमेंट्स पे आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, देखो आवेदक का अपना फोटो अपलोड करना है। तो देखो फोटो आप लोग को अपलोड करते समय क्या निम्न बातों का ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, फोटो आप लोग का 2 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब आप लोग का लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, नवीनतम फोटो होना चाहिए। आप लोग का फोटो रंगीन एवं उस पर देखो फोटो के ऊपर क्या होना चाहिए, जन्म तिथि अंकित हो, तो जन्म तिथि अंकित होना है आप लोग का। और फोटो का बैकग्राउंड आप लोग को व्हाइट होना चाहिए। फोटो की साइज की बात करें तो 0 से 100 KB के बीच होना चाहिए, 100 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। और आप लोग का फॉर्मेट जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए। ये आप लोग का फोटो का गाइडलाइंस हो गया, किस तरह का फोटो यूज करना है आप लोग को हम दिखा देते हैं। यहाँ पे हम देखो इस तरह से आप लोग का, और डेट ऑफ फोटो मतलब डेट ऑफ बर्थ देना है, डेट ऑफ फोटो मत दे देना किस दिन क्लिक किए हैं, क्योंकि बहुत जगह लगता है क्लिक वाला फोटो तो सब दे देते हैं। तो इस तरह का फोटो आपको देना जिसपे आप लोग देखो डेट ऑफ बर्थ आप लोग का लिख लेना, डेट ऑफ फोटो नहीं देना, डेट ऑफ बर्थ आप लोग का जो जन्म तिथि है वो आपको नीचे अंकित करना है इस तरह से, ठीक है। और व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो होना चाहिए, तो इस तरह से आप लोग फोटो दे देना है आप लोग को। इसके बाद देखो हस्ताक्षर की बात करें तो आप लोग को देखो हस्ताक्षर बैकग्राउंड क्या होना, व्हाइट होना चाहिए, और आप लोग का क्या ब्लैक पेन से आप लोग सिग्नेचर करना है। साइन आप लोग का 50 KB से कम होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए, और ब्लैक पेन से आप लोग सिग्नेचर करना है। बस आप लोग को व्हाइट पेपर में सिग्नेचर करना है, ये ध्यान रखना, और ब्लैक पेन से ही करना है। ये आप लोग का इंग्लिश सिग्नेचर ऊपर अपलोड होगा, नीचे आप लोग का हिंदी सिग्नेचर अपलोड होगा, तो ये भी ध्यान रखना है। और कोई कोई देखते हैं कि इंग्लिश की जगह में हिंदी दे देता है, हिंदी की जगह में इंग्लिश दे देता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो हम अपलोड करके भी देखते हैं, आप लोग को दिखा देंगे। इस तरह से चूज फाइल में जाओगे आप लोग, देखो मेरा पास एक फोटो हम रखे हैं, आप लोग को दिखा देते हैं, जो अभी दिखाए वही फोटो हम अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे इस तरह से आपको जाना है, जहाँ रखे होंगे इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लोगे, आप लोग का इजीली अपलोड हो जाएगा। सेम टू सेम आप लोग का हस्ताक्षर भी अपलोड कर सकते हो, इस तरह सेलेक्ट करना है, अपना इंग्लिश सिग्नेचर इस तरह सेलेक्ट करोगे, आप लोग अपलोड हो जाएगा। देखो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, फिर आप लोग इस तरह सेलेक्ट करोगे, आप लोग का हिंदी सिग्नेचर भी इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा, अपलोड हो चुका है। अब देखो आवेदक को निम्न दस्तावेज अपलोड करना होगा। दस्तावेज में आप लोग को देखो निवास प्रमाण पत्र, आप लोग को आवासीय प्रमाण पत्र आप लोग को अपलोड करना है, पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए, 200 KB से कम होना चाहिए। और जितना भी डॉक्यूमेंट्स देख रहे हो, आपको अपलोड करने में कोई भी दिक्कत आता है तो मेरे चैनल पे आपको थोड़ी देर बाद वीडियो मिल जाएगा, यहाँ प्लेलिस्ट बना देंगे हम होमगार्ड, ठीक है, बिहार होमगार्ड, तो वहां जाके आप लोग देख लेना। टोटल का मैं वीडियो बनाऊंगा, फोटो सिग्नेचर साइज करके या डॉक्यूमेंट्स आप लोग साइज करके किस तरह से अपलोड कर सकते हो, तो वो वीडियो आप लोग जाके देख लेना। तो डॉक्यूमेंट्स में पहला आपको निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है, पीडीएफ फॉर्मेट में रहना चाहिए, 200 KB से कम रहना चाहिए। फिर आप लोग का जन्म से संबंधित आप लोग को प्रमाण पत्र देना होगा, तो आप लोग सिंपली मैट्रिक का आप लोग को मार्कशीट या सर्टिफिकेट कुछ भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद देखो यहाँ ध्यान क्या रखना है आप लोग को, 10th का आप लोग का पासिंग सर्टिफिकेट, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, 10th का आप लोग का पासिंग सर्टिफिकेट देना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग का क्या देना है, ये 10th बोर्ड है सॉरी, यहाँ 12th का, ठीक है, इंटरमीडिएट का आपको, यहाँ 12th का, यहाँ पे 10th का आपको दे देना है, ठीक है। जन्म तिथि से संबंधित आप लोग का प्रमाण पत्र रहेगा, यहाँ पे 10th का आप लोग मार्कशीट या सर्टिफिकेट दे सकते हो, बट यहाँ आपको 12th का पासिंग सर्टिफिकेट आप लोग का 12th का प्रमाण पत्र देना है। और यहाँ पे 12th का क्या दे देना है आप लोग को, मार्कशीट दे देना है, अंक प्रमाण पत्र दे देना है। किसी किसी के केस में क्या होता है कि उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, यदि नहीं है आप लोग के पास तो उस केस में दोनों ही जगह आप लोग मार्कशीट अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यदि है आप लोग को तो यहाँ पे आप लोग का पासिंग सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, क्योंकि कोई कोई सीबीएसई बोर्ड से पास करता है तो उनके पास नहीं होता है, तो आप लोग दोनों ही जगह पे एक ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। अदरवाइज है तो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड करना है, यहाँ पे आप लोग का पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यहाँ पे आप लोग को अपना मार्कशीट अपलोड करना है 12th का, ये ध्यान रखना है। इसका जो भी आप लोग कास्ट कैटेगरी दिए होंगे आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है, मतलब जो भी कैटेगरी SC ST OBC कुछ भी दिए होंगे तो आपको यहाँ चूज फाइल में जाके अपलोड करना है। ध्यान यही रखना है सबका सेम ही साइज है, पीडीएफ में रहना चाहिए और 200 KB से कम रहना चाहिए। इस तरह से आपको चूज फाइल में जाना है और जहाँ रखे होंगे आप लोग को इस तरह से
अच्छा यहाँ पे है, इसको इस तरह से आप लोग सिलेक्ट करोगे, जो हाँ डॉक्यूमेंट करके देखो इस तरह से आपको नाम दिख जाएगा, अपलोड हो जाएगा। तो सबको अपलोड कर लेते हैं हम। जैसे सबको अपलोड कर लोगे आप लोग यहाँ पे घोषणा दिखेगा आप लोग को, यहाँ पे टिक करना आप लोग को, यहाँ पे कैप्चा दिखेगा आपको, कैप्चा क्लिक करना है। यदि कुछ गलती आपको लगता है कुछ गलत है तो आप बैक जाके फिर मतलब सही भी कर सकते हो, नहीं तो सिंपली यहाँ कैप्चा ये क्लिक करना और सिंपली सेव एंड कंटिन्यू वाले टैब पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद टोटल प्रीव्यू आप लोग को देखने को मिल जाएगा, तो टोटल डाटा आपको ध्यानपूर्वक चेक कर लेना है और सर्टिफिकेट भी देख लेना कि सही अपलोड हुआ है कि नहीं। यहाँ डाउनलोड वाला ऑप्शन है, चेक कर लेना, यदि कुछ गलती दिखता है तो आपको एडिट में जाके आपको सही कर लेना है। अदरवाइज यदि सब सही दिखता है सिंपली आपको यहाँ पे कंफर्म वाला टैब दिखेगा, आपको सिंपली यहाँ क्लिक कर लेना है। और एक चीज ध्यान रखना है आपको, अब जब कंफर्म कर लोगे आप लोग कोई भी एडिट नहीं कर सकते हो, तो पहले ही आप लोग को ध्यानपूर्वक टोटल डाटा चेक कर लेना है और सिंपली कंफर्म कर लेना है। जैसे आप लोग कंफर्म करोगे देखो इस तरह से आप लोग का दिखेगा, आप लोग का मतलब आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, आप लोग को अपना ओटीपी आपको क्लिक करना है और सिंपली वेरीफाई करना है। इसके बाद देखो इस तरह का इंटरफेस नजर आ जाएगा आप लोग का, देख पा रहे हो आप लोग को यहाँ पे देखो जितना भी पेमेंट लग रहा होगा आप लोग को यहाँ पे आप लोग का नाम देखने को मिल जाएगा, मोबाइल नंबर किस कैटेगरी से फिलअप किए होंगे और सिंपली मेक ए पेमेंट आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना है। आप लोग का जितना पेमेंट लगेगा यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको जैसे पेमेंट मेक पेमेंट करोगे आप लोग इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आप लोग कार्ड यूपीआई जिस माध्यम से आप लोग पेमेंट कर लेना है, पेमेंट करके आप लोग को प्रिंट आउट रख लेना है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ चुका है किस तरह से आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसके अलावा मन में कोई भी डाउट आता है या कोई भी दिक्कत आप लोग को हो रहा फॉर्म फिलअप करने में, सिंपली कॉमेंट्स करो, कॉमेंट्स का मैं आप लोग को बता देंगे आप लोग क्या कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर नए आए हो आप लोग तो सब्सक्राइब करके आपको जरूर जुड़ जाना है।